आज पढ़ेंगे बी पार्ट सेकेंड ईयर। पढ़ रहे थे उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का सेकंड पार्ट, और पढ़ेंगे योग्यता के बाद में कार्यकाल। क्या पढ़ेंगे? कार्यकाल। कार्यकाल, ये कार्यकाल किसका है? न्यायाधीशों का। न्यायाधीशों का कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु सीमा तक। कितना है? 65 वर्ष तक। 65 वर्ष तक ये न्यायाधीश बने रहते हैं, और इनकी आयु अगर 65 वर्ष से हो जाती है तो इनको क्या कर देता है? त्याग पत्र देना पड़ता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने? 65 वर्ष तक रहते हैं। 65 वर्ष के बाद में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की अगर बात करते हैं, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, तो फर्स्ट में बात करते हैं कारण क्या होता है? कारण क्या रहता है? नंबर 1, सिद्ध कदाचार। कोई गलती नहीं करे, सिद्ध कदाचार अगर कोई उल्लंघन कर रहे हैं तो इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करते हैं अक्षमता। नंबर 2, अक्षमता। ये कार्य करने के योग्य नहीं होते हैं और अक्षमता आ जाती है, तब इसको न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया होती है। और अगर बात करते हैं हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। इनके हटाने का अगर प्रस्ताव की बात करते हैं तो इनको हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे क्या लोकसभा हो। दोनों सदनों में इसको हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे क्या हो, लोकसभा हो। लोकसभा में अगर लोकसभा में लाओगे तो लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है, अनिवार्य है। 100 सदस्य क्या है? हस्ताक्षर अनिवार्य है। अगर राज्यसभा में लाते हो तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। अगर ये राज्यसभा में लाओगे तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है, अनिवार्य है। अगर इस सदन का न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की बात करते हैं, प्रस्ताव अगर किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में आप पहले प्रस्ताव रखते हो तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, और अगर राज्यसभा में रखते हो तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी अध्यक्ष या सभापति की बात करते हैं। राज्यसभा में लाते हो तो सभापति इसकी क्या करेगा? हस्ताक्षर इसकी सही करेगा। भाई ये बात है कि नहीं है? तो अगर इसकी बात करते हैं अध्यक्ष व सभापति, स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इसका अध्यक्ष वो लाने के बाद में 100 अगर लोकसभा में ला रहे हो तो 100 सदस्य उसका हस्ताक्षर करेंगे और लाने के बाद में जो उसका लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। और अगर राज्यसभा में लाते हैं तो राज्यसभा का सभापति उसे क्या कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है और उसको क्या कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अध्यक्ष आरोपों की जांच के लिए समिति बनाता है। इसका जो अध्यक्ष है सभापति क्या करता है, आरोपों की, क्या आरोप है, आरोपों की जांच के लिए आरोपों की जांच के लिए समिति बनाता है। आरोपों की जांच के लिए समिति बनाता है। आरोपों की जांच के लिए समिति बनाता है जिसमें कौन कौन इसका समिति का मेंबर होता है, सीजेआई या कोई एक जज। सीजेआई मैंने सुप्रीम जो सीजेआई मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई या कोई भी सुप्रीम कोर्ट एसी का जज, एसी मैंने सुप्रीम कोर्ट का जज, सीजेआई या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज। इसके बाद में नंबर दो की बात करते हैं, हाई कोर्ट का एससी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। नंबर तीन की अगर बात करते हैं, विख्यात विधिवेता जिसको कानून का पूरा ज्ञान हो, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या विख्यात विधिवेता। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये समिति आरोपों की जांच करती है। ये समिति क्या करेगी, आरोपों की जांच करती है और यदि आरोप सही है तो सदन में इस पर चर्चा की जाती है। ये समिति क्या करेगी, आरोपों की क्या करेगी, जांच करती है। ये समिति क्या करेगी, आरोपों की जांच करती है। 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 अगर आरोप सही पाए गए तो आरोप सही पाए गए तो सदन में चर्चा करती हैं। सदन में चर्चा करती है। सदन में क्या करती हैं, चर्चा करती हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं, पहले सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है और बाद में भी विशेष बहुमत से पारित होता है। इसके बाद में अगर ये दोनों बहुमत से पारित हो जाता है तो क्या नाम है, जिसके भी खिलाफ महाभियोग लाया गया है वो क्या हो जाता है, हटा मान लिया जाता है, उसका पद वहीं समाप्त हो जाता है। और अगले नेक्स्ट टॉपिक में अगले पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।